बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है, CA 619 का। तो मैंने एक ब्लॉग सीरीज स्टार्ट की हुई है। पहला जो मेरा फर्स्ट ईयर भी ब्लॉग सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि SRS कैसे बनाते हैं। इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास जो CA 619 का प्रोजेक्ट होता है उसको कैसे रीड करते हैं। रीड करने के बाद उस आइडिया से मुतल्लिक़ हम डाटा कलेक्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्टिंग करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम होता है कि उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट डाटा कलेक्टिंग करना। डाटा कलेक्टिंग करने के बाद फिर उससे रेलिवेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखी जाती हैं। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट की स्केड्यूल कटिंग और एवेलुएटिंग करते हैं। यानी पहला पॉइंट क्या था कि हम प्रोजेक्ट से रेलिवेंट क्या करते हैं, डाटा कलेक्टिंग करते हैं। फिर उससे रेलिवेंट जो प्रोजेक्ट आइडियाज़, उस आइडिया से रेलिवेंट जो मुख्तलिफ यानी उस आइडिया से रेलिवेंट जो वेबसाइट्स काम करें उनके ऊपर जाते हैं, वो देखते हैं वो कैसे काम करें। फिर हम प्रोजेक्ट की स्केड्यूल कटिंग करें। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे रीड आउट करते हैं, फिर उससे जो रेलिवेंट जो हमारी क्या है डिफरेंट वेबसाइट्स है वो किस तरीके से काम कर रही हैं। आज हम देखेंगे कि वेबसाइट्स जो हमारे प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जो डाटा कलेक्टिंग का काम है वो कैसे करना है, कि हम अपने प्रोजेक्ट से रेलिवेंट डाटा कलेक्टिंग का काम कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा डाटा कलेक्टिंग क्या है, ठीक है। और देन आज के लेक्चर में देखेंगे कि प्रोजेक्ट की स्केड्यूल कटिंग और उसको एवेलुएटिंग कैसे करते हैं। हाँ, ये तमाम चीज़ें आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। जी, किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है? नो सर। जी ठीक है। अब ये देखिए, मेरे पास अभी ये एक वेब बेस्ड का एक प्रोजेक्ट है। इसके नाम है सेफ नेस्ट AI पावर स्मार्ट होम सिक्योरिटी स्टोर। अब मैं इसको मिनिमाइज किया। अभी ये देखें, ये भी मैंने कल ये प्रोजेक्ट क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और एक मैंने ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जो मुख्तलिफ आइडियाज़, यानी इस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, अब मैं आपको कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास एक सुपरवाइजर हमें एक प्रोजेक्ट स्टेटमेंट देता है, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है जिसको हमने सॉल्व करना होता है कोड के थ्रू। तो इसी तरह और लोगों की भी इसी प्रॉब्लम से मिलती जुलती प्रॉब्लम्स होती हैं। वो लोगों ने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाई होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो अदर वेबसाइट्स बनी हुई है वो कैसे काम कर रही है। अब उन वेबसाइट्स को हम देखेंगे और उनके ऊपर हम डाटा कलेक्ट, यानी अब हम उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देखेंगे। अब फिर हम उनसे रेलिवेंट क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हम मैथमेटिक्स पढ़ते रहे मैट्रिक में, तो हमें इंस्ट्रक्टर आता था, व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता, वो कहता बेटा रिमेनिंग 2-3 ये ऐसे ही हैं, या वो कहता इसमें थोड़ी सी लॉजिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। इससे बेस्ट एग्जांपल समझाने के लिए आपको दे देता हूँ कि एक बच्चे को निमोनिया हो जाता है या टेम्परेचर हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल ले लें टेम्परेचर की, ठीक है। कोई डॉक्टर जो है वो आपको पैराडॉल रिकमेंड कर देगा बुखार के लिए, कोई पैरासिटामोल लिख देगा। काम दोनों का ये एक है, काम दोनों का ये एक है। तो अब हमने ये देखना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब इससे जो मिलती जुलती और लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, जो लोगों ने इस आइडिया के ऊपर वेबसाइट्स बनाई हुई है, वो किस एंगल में, किस क्राइटेरिया में काम कर रही हैं, वो तमाम चीज़ों को हम डीपली क्या करेंगे, देखेंगे। यानी तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, डीपली देखेंगे और समझेंगे। बात समझ में आई है? अभी हम देखेंगे। फिर हम उन वेबसाइट से डाटा कलेक्टिंग का काम करेंगे। अब उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि प्रोजेक्ट की जब स्केड्यूल कटिंग और एवेलुएटिंग होती है ना, इनके ऊपर भी हम दोनों टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। उससे पहले जो एक, जब मैंने आज का कहा, मैं लेक्चर के अंदर आप लोगों को प्रोजेक्ट की स्केड्यूल कटिंग और एवेलुएटिंग करना बताऊंगा। तो प्रोजेक्ट की स्केड्यूल कटिंग और एवेलुएटिंग कैसे होती है, कल मैंने बात की थी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फंक्शन रिक्वायरमेंट इंट्रो पे बात नहीं की। अगर आप ये समझें कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ फंक्शन रिक्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोजेक्ट की समझ लें कि बाज़ का 30%
से 40% का जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो इंट्रो में भी एग्जिस्ट कर रही होती है। किस में एग्जिस्ट कर रही होती है? इंट्रो में भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सारा प्रोजेक्ट फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। जब भी प्रोजेक्ट की स्केड्यूल कटिंग या वैल्यूएटिंग होनी है तो हमें इंट्रो में सभी रिक्वायरमेंट्स निकालनी पड़ती है। ठीक है, कि इंट्रो में क्या कहा जा रहा है और हमने क्या बनाना है, ये भी चीज़ क्या कर रही होती है, साथ साथ मैटर कर रही होती है। इन बातों को भी हमने क्या करना होता है, मद्देनजर रखना है। जैसे हमारे पास अब इस प्रोजेक्ट का हमारे पास एक क्या है, वो इंट्रो है। इसको हम रीड करते हैं। द पर्पस प्रोजेक्ट इज सेफनेस AI powered smart home security store and advanced e-commerce platform for purchasing smart security devices such as camera, alarm, smart locks, motion sensor and AI based system। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर वो हमें ये चीज़ कह रहा है कि जिस तरह की वो कह रहा है कि ये एक तरह की ई-कॉमर्स वेबसाइट बनेगी। इसके ऊपर जो बेसिकली हमने डिवाइसेस सेल करनी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर या इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, वो कहता है कैमरे, अलार्म, स्मार्ट लॉक, मोशन सेंसर, वो कहता है इस तरह की प्रोडक्ट सेल होनी, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम ही है स्मार्ट होम सिक्योरिटी स्टोर। ठीक है, जिस तरह का प्रोजेक्ट का नाम है फिर उसी रेलिवेंट डाटा काम करना है ना इसने। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि भाई प्रोजेक्ट पर इस तरह का डाटा क्या होना है, सेलिंग होना है। इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, वो कहता है सेफनेस प्रोवाइड सिक्योर एंड इंटेलिजेंस शॉपिंग एक्सपीरियंस जब यूजर कैन एक्सप्लोर कंपेयर। अब ये देखें कहीं पे भी कल जो हमने प्रोजेक्ट की फंक्शन ये रिक्वायरमेंट स्टडी की थी, इनमें कहीं पे नहीं था लिखा कि आप प्रोडक्ट को भी क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, कि इन दोनों के दरमियान मुआवजना कर सकें। अगर हमने इंटरनेट पे दो प्रोडक्ट बाय करनी है, ठीक है, एक जो है वो कैमरे की मिसाल ले लें कि अगर हमने कोई एक कैमरा लेना है तो हम देखने लगे कि जो CCTV कैमरा हम घर में लगवा रहे हैं, अगर एक कंपनी उसको अगर 50 रुपए का दे रही है CCTV कैमरा और दूसरी कंपनी उसको 60 रुपए का, दोनों में फर्क क्या है, तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन। दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करवा के दोनों की खूबियां चेक करेंगे टैली करके। वो कह रहे हैं इसके अंदर कंपैरिजन का भी काम होना। अब ये रिक्वायरमेंट एडमिन मॉड्यूल में थी ना, कल यूजर मॉड्यूल में थी। अब ये भी एक रिक्वायरमेंट इसके अंदर क्या होगी, एडेड होगी। अब ये देख लें कि ये हमें इंट्रो से भी इस तरह रीड करने से डाटा मिलता है। एंड परचेज द स्मार्ट होम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, वो कहता है जो भी हमने चीज़ें लेनी है वो हमने स्मार्ट होम सिक्योरिटी सॉल्यूशन से रेलिवेंट लेनी है। कैसा सिंस दिस प्लेटफॉर्म डील विद पर्सनल सेफली प्रोडक्ट, वो कहता है ये इस तरह का सेफली और पर्सनल मैकेनिज्म बना चाहिए जहाँ पे लोग इजीली प्रोडक्ट को क्या कर सके, बाय कर। एड यूजर होम डिटेल्स, वो कहते हैं इसमें जो घर से होम सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट सिर्फ उनकी डिटेल। इट इंटीग्रेट्स रोबोट्स साइबर सिक्योरिटी मायर टू प्रोडक्ट द कस्टमर डाटा, वो कहता है आपने इसको रोबोटिक्स साइबर सिक्योरिटी के जो मैकेनिज्म उसके साथ इसको क्या करवाना है, इंटीग्रेट करवाना है। रोबोट्स जो बाहर आजकल चाइना में, यूरोपियन ममालिक में चल, जहाँ वहाँ पर रोबोट्स थक जाएंगे तो पाकिस्तान में धकेल दिए जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में हमारे IT का बहरान क्यों है कि यहाँ के लोग अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं देते। क्यों? पाकिस्तान के अंदर अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना लें तो हमें स्टूडेंट क्या, मार्केट का जो शॉपकीपर है वो भी कह रहा होता है ये सॉफ्टवेयर हमें 10,000 रुपये में दे दे। तो हम क्यों प्रोडक्ट अपनी आउट ऑफ कंट्रीज में सेल करते हैं कि वहाँ के लोग इसकी चीज़ की इंपॉर्टेंस को और इसकी वर्थ को जानते हैं। पाकिस्तान में IT का बहरान नहीं है, यहाँ पे शऊर का बहरान है, इल्म की कमी का बहरान है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। वो कहता है आपने इसके साथ रोबोटिक साइबर सिक्योरिटी मेजरमेंट मैकेनिज्म क्या करना है, आपने अटैच करना है टू प्रोटेक्ट द कस्टमर डाटा एंड फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एनहांस द प्लेटफॉर्म बाय ऑफरिंग स्मार्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। वो कहता है टू प्रोटेक्ट कस्टमर डाटा एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो कहता है जो हमने रोबोटिक साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म अटैच करना है वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और कस्टमर के डाटा को प्रोटेक्ट करे। इसने कल हमें प्रोजेक्ट के अंदर बात की थी कि सिर्फ वो किसको प्रोटेक्ट करे, यानी ये जो हमने पेमेंट करनी है, लेकिन इसने कहा जो कस्टमर का डाटा हो उसको भी क्या करे, प्रोटेक्ट करे। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि जो हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलप आउट करना है, जब इसका कोड इंप्लीमेंट होनी है
तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कस्टमर का डाटा को भी सिक्योर करने के लिए उसके अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। अब ये देखें कि इंट्रो के अंदर से हमें कोई ना कोई डाटा सीख रहे हैं। कंपेयर टू प्रोडक्ट द कस्टमर डाटा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये बात उसने इधर भी की है, ये नीचे भी की है, लेकिन उसने कस्टमर के डाटे को ना सिक्योर करने के वाले से बात नहीं थी की। यह देखिए यहाँ पे उसने बात की हुई है, मैं आपको बताता हूँ पेपर प्रोडक्शन के हवाले से। बेस होम साइज एंड सिक्योरिटी होम, ये देखिए यहाँ पे ये बात AI फ्रॉड डिटेक्शन मॉनिटरिंग द पेमेंट पैटर्न, लेकिन उसने कस्टमर के डाटे को कल नीचे बात नहीं थी की। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है कि भाई अब इसके अंदर दो चीज़ें तो और निकल आई, प्रोडक्ट का कस्टमर डाटा, ये जो कस्टमर रजिस्टर्ड हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, हमने इसको भी क्या करना है, सिक्योर करना है। जो वो ऑर्डर प्लेस कर उसको भी सिक्योर करना। तो ये तमाम चीज़ें कस्टमर के प्रोडक्ट डाटा में आती हैं। कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विद इनहेंस द प्लेटफॉर्म बाय ऑफरिंग द स्मार्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन रियल टाइम थ्रेट्स एनालिसिस। वो कहता है अगर हमें कोई थ्रेट्स वगैरह आते हैं, वो कहता है उसके बारे से हमें टिप्स दे, एंड फ्रॉड डिटेक्शन, और फ्रॉड को डिटेक्ट करें, इंश्योरिंग दैट यूजर नॉट ओनली बाय द सिक्योरिटी डिवाइसेस बट आल्सो रिसीव द गाइडेंस और इम्प्रूविंग द होम सेफ्टी। वो कहता है इसके ऊपर ये भी हमें गाइडेंस मिलनी चाहिए कि हम घर की होम सेफ्टी को किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम अपने घर में CCTV कैमरे लगा रहे हैं, तो हम अगर सजेशन लेना चाहें तो भाई मैं अपने घर को और किस तरीके से सिक्योरेबल कर सकूँ, तो कहते हैं इसके वाले से भी आप क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। मेरे तो इंट्रो रीड करते हुए 4 रिक्वायरमेंट्स और निकल आई हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर एडिशन होनी। कोई भी डेवलपर जब प्रोजेक्ट की स्केजुअल कटिंग करता है वो ये रिक्वायरमेंट्स को रीड नहीं करता, डायरेक्ट फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को उठाना और प्रोजेक्ट बनाना। उसे क्या लगे प्रोजेक्ट रद्दी की टोकरी जाए या प्रोजेक्ट की लॉसिंग चले, उसे तो मतलब ये है कि मैंने जो है वो प्रोजेक्ट्स का लद्दा लगाना है और ढेरों ढेर मेरे प्रोजेक्ट करने हैं। प्रोजेक्ट कम लें, एफिशिएंसी तरीके से करें ताकि उसमें क्या हो, एक्यूरेसी डेवलप हो सके। अब ये देखो मैंने इंट्रो रीड किया, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर और रिक्वायरमेंट्स भी निकलेंगी जब मैं इसके आइडिया को क्या करूँगा, तलाश करूँगा, सर्च आउट करूँगा। ठीक है, अब मैं इंटरनेट में गया, ठीक है, अब मैंने इसके आइडिया नाम को कॉपी किया, स्मार्ट होम डिवाइसेस एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। अब ये देख लें, अब इस वेबसाइट के ऊपर सिक्योरिटी कैमरास वगैरह का काम हो रहा है। थोड़ा सा वेट करें, ये वेबसाइट जरा लोडेड हो रही है। अब ये देखें मेरे पास अब इधर डिटेल आ रही है CCTV कैमरा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आ रही है डिटेल? CCTV कैमरा से। अब ये देखें इनडोर वाईफाई कैमरा, आउटडोर PT सिक्योरिटी कैमरा, आउटडोर बुलेट, ठीक है, सिक्योरिटी कैमरा, इनडोर PT सिक्योरिटी कैमरा। अब इसके अंदर तो काफ़ी कैटेगरीज के कैमराज हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे काम कर रही है, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, ठीक है, ताकि जब मैं प्रोजेक्ट की स्केजुअल कटिंग करूँ तो मुझे पता हो कि वेबसाइट के अंदर मुझे क्या क्या फीचर्स और ऐड करने चाहिए। सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट्स में दिया कि सिर्फ आपने इस प्रोजेक्ट की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स तक महदूद नहीं रहना, मजीद इसके अंदर और डाटा भी क्या करना है, एडिट करना। तो एडिट करने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। सिक्योरिटी कैमरास, तो इसने हमें बताया कि ये 4 कैटेगरीज इसने बताई हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो आपने, अब ये देखें ये कैटेगरीज आ रही हैं कि आपने जो CCTV कैमरा लेना है वो घर के लिए लेना है, लिविंग रूम के लिए लेना है, किचन के लिए लेना है,
होम ऑफिस के लिए लेना, बेडरूम के लिए लेना, या जॉब के लिए लेना। तो हम देखते हैं पहले ऑफिस के लिए। अभी हमें उसे रेलिवेंट सीसीटीवी कैमरास दिखाएगा। अब हमें एक चीज़ सीखने को मिल गई। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि बेटा प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट हमने एडिट करनी है उससे पहले कैटेगरी कहाँ होगी। अब कैटेगरी का तो फीचर नहीं है इसमें, तो कैटेगरी का फीचर कहाँ से पता चला? वेबसाइट से। ये चीज़ मैंने कल बताई थी कि कैटेगरी का कैसे प्रोडक्ट ऐड होते हैं। तो ये भी चीज़ हमें पता चल गई कि कैटेगरी के गेस्ट प्रोडक्ट ऐड होती है। तो फिर हमें इस तरह का उस ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ प्रोजेक्ट तक महदूद, हमें कुछ इस तरह डाटा एक्सप्लोर करके वो भी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सर क्या? जी 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 जी। सर मतलब जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है आप उससे मतलब ज़्यादा भी कोई एडवांस चीज़ें ऐड कर सकते कह रहे हैं? भाई सुपरवाइजर ने बोला हुआ है, सुपरवाइजर ने क्या किया हुआ है, बोला हुआ है। बोलो। जी मैंने ये कल चीज़ें, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप तो कल आए नहीं है, तो मैं डिस्कस कर चुका हुआ हूँ ये चीज़ें कि नीचे उन्होंने लाइन दी होती है। जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर सुपरवाइजर ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी थी हम्म। इसके अंदर, ये देखें। सर ऐसे तो 1 साल का टाइम है, आप डेली भी काम करो प्रोजेक्ट पे तो हज़ारों फीचर ऐड हो जाएंगे। जी जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जितना टाइम दिया हुआ है उन्होंने प्रोजेक्ट का तो आप तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे बना सकते हो सॉफ्टवेयर। बिल्कुल बना सकते हैं। पूरा आपको देख के ना आपका कोर्स मिशन होना है फाइनल डिलीवरेबल में जाके, ठीक है। तो आप इस तरह अपने आइडिया के ऊपर पहले डाटा कलेक्टिंग करें। क्या करें? डाटा कलेक्ट करें। अब ये देखें, मैं आपको अगर प्रीवियस चीज़ की बात करिए, देखिए उसने कहा कंप्लीट सोर्स को भी डॉक्यूमेंटेशन, ये आप रिक्वायरमेंट्स रीड करें। आपके प्रोजेक्ट के नीचे क्लियरली लाइन लिखी होगी कि सिर्फ आपने इन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पे मुनसर नहीं करना, आपने मजीद डाटा और इनहेंस करके ऐड करना। अगर ये मेरी बात गलत साबित हो, मैं ये बात हमें दावे से कहता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह इंस्ट्रक्टर की क्या होगी, ईमेल आईडी होगी, उसको उठाएं, इंस्ट्रक्टर को मेल करें कि सर क्या मैंने सिर्फ ये जो अपने प्रोजेक्ट की फंक्शन रिक्वायरमेंट दी सिर्फ मैंने इसको कवर अप करना है, क्या ये मजीद डाटा एनहेंस करके इसके अंदर एडिशन करना है? वो कहेगा 15 नंबर एसएस के ऐसे नहीं मिलने, वो कहना मजीद डाटा एक्सप्लोर करके एडिशन करना है। अभी मुझे बताए, अब मैंने इस प्रोजेक्ट को एनालिसिस किया है, ये तो वीडियो मेरी रिकॉर्ड होगी, यूट्यूब पे भी अपलोड होनी है, ठीक है। यूट्यूब पर भी बड़े लोग देखते हैं, ग्रुप के अंदर भी मैं इसके लिंक्स फेंकता हूँ। अब ये जो मैंने इंट्रो को मैंने रीड करके इसके पॉइंट्स रीड आउट किए हैं कि इसके अंदर ये भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे गाइडेंस इन इम्प्रूविंग होम सेफ्टी के हवाले से, ठीक है। फिर जी ये जैसे कंपेयर प्रोटेक्ट द कंपेयर डाटा कस्टमर डाटा, ये तो डिटेल नीचे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में है ही नहीं है ना, कंपैरिजन किया ये 3 पॉइंट्स तो नीचे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में इस प्रोजेक्ट के है ही नहीं, ठीक है। अगर आप ये रीड करें प्रोजेक्ट को, यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, स्मार्ट सिक्योरिटी प्रोडक्ट ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, उसने कहा सीसीटीवी कैमरा स्मार्ट लॉक को, कहता है इससे रेलिवेंट आपने प्रोडक्ट्स को क्या करना है, सर्च आउट करना है। कहता है आपने फिर फिल्ट्रेशन सॉर्टिंग करनी है, ब्रांड के नाम पे फीचर प्राइस, कहता है शॉपिंग कार्ट इस पे लगाना है, चेकआउट एंड पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन लगानी है, ऑर्डर हिस्ट्री ट्रैकिंग, एआई बेस्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हो, ठीक है, स्मार्ट सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस हो, सजेस्ट द बेस्ट डिवाइसेस बेस्ड ऑन होम टाइप साइज एंड लोकेशन, ये चीज़ें कल बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सिक्योर मैसेज सिस्टम, ये नहीं एक चैटबॉट सिस्टम इसके अंदर बना, प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिन डैशबोर्ड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेटस मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट लाइव असिस्टेंट मैनेजमेंट, सेल एंड रेवेन्यू एनालिटिक्स, एआई पेज फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, रोल बेसिस। अब ये नीचे उसने बताया जी आपने जो साइबर सिक्योरिटी फीचर लेने हैं वो ऑथेंटिकेशन लगानी है आपने, ठीक है, लॉगिन पेज पे एसक्यूएल इंजेक्शन लेना है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट लेनी है आपने, ये सारी उसने बताया कि ये आपने जो है वो कोडिंग टाइम पे ये चीज़ें यूटिलाइज लगानी है प्रोजेक्ट में। ये कोड के वाले से आगे इंस्ट्रक्शन शुरू, प्रोजेक्ट की तो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ तक है, एडमिन रिक्वायरमेंट्स तक, ठीक है। मुझे अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर दिखाएं, कैटेगरी के नाम पे उसने एक कीवर्ड नहीं डाला। तो अब ये देखें, मैंने जैसे ही इस वेबसाइट को क्या किया, इस वेबसाइट को खोला तो मेरे पास ये देखें, मैंने इसी आईडी से रेलिवेंट वेबसाइट को सर्च आउट किया तो उसने ये टॉप पे मुझे ये क्या शो करवाई, कैटेगरी। तो भाई आपने जो सीसीटीवी कैमरा वो आपको किस लिए चाहिए, ये तो कैटेगरी आ गई ना कि बेडरूम के लिए चाहिए,
आपको ड्राइंग रूम के लिए चाहिए, लिविंग रूम के लिए चाहिए, किचन के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, आप ऑफिस के लिए चाहिए। अब ये उसने तो हमें कैटेगरी दे दी, पर इस तरह जो डोर लॉक्स है उसके लिए मैं कैटेगरी चाहिए। तो बेटा ये सिर्फ फंक्शन रिक्वायरमेंट से प्रोजेक्ट मुनसर नहीं करता, प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको एक्सप्लोर करके उनसे डाटा कलेक्टिंग करके प्रोजेक्ट में ऐड किया जाता है। मैंने कल भी एक बात कही, तो इसे प्रीवियस लेक्चर में भी बात कही थी कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, क्लस्टर सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है, लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल मौजूद है, मैं हर वीक के अंदर मैंने 2-3 जॉब्स लॉन्च की होती हैं। मुझे क्या जरूरत है इन यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म पे काम करने की? रीज़न ये है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताई थी बात, कि मैं काम इस वजह से कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है ना किसी क्लाइंट की, इंटरनेशनल मार्केट की या लोकल मार्केट की, तो जब वो मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है ना प्रोजेक्ट डेवलपिंग के लिए, क्या देता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं विद इन 1 सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करके उसको बता दूँ जिसके अंदर ये भी फीचर होने चाहिए, तो वो क्लाइंट कहता है बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, फिर मैं उसको रेट देता हूँ विद इन सेकंड। अदर कंपनीज की तरह नहीं कहता कि टीम बैठेगी, मीटिंग होगी तो काम होगा। मैं कहता हूँ अगर मैं 10 वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मैं इन्हीं बैचेस पे व्यू के बैठ के पढ़ा हूँ, मैंने BA सॉफ्ट इंजीनियरिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से की है, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर मैं व्यू के 15 प्रोजेक्ट भी हैंडल कर लूँ एक सेमेस्टर के अंदर, 15 डिफरेंट आइडियाज़ का मेरे पास नॉलेज कलेक्ट हो जाए। अगर उनके एक आइडियाज़ की बेस के ऊपर, ठीक है, 6 माह का एक सेशन होता है, मैं कहता हूँ मेरे पास पूरे साल में 30 आइडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है, व्यू के डिफरेंट आइडियाज़। और इस तरह अंदर यूनिवर्सिटीज़ के भी मेरे पास आइडियाज़ आते हैं, पूरे साल में मैं तकरीबन कुछ 40-50 आइडियाज़ पे काम कर लेता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट। जब इन आइडियाज़ से रेलेवेंट मेरे पास क्लाइंट आता है तो इधर 1 सेकंड में रेट देता हूँ। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें डेवलपर्स नहीं बताते, लोगों ने बिजनेस बना लिया। जब आप बिजनेस बना लेते हैं तो फिर काम का बेड़ा गर्क होता है। चीज़ों को फाइंडिंग करें। अगर मैंने ये जो वीडियोस रिकॉर्ड होगा अपलोड हो रही, जो लोग कह रहे हैं प्रोजेक्ट बनाना है, मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट बनाना कहना आसान है। जब आप लोग की एसएरएस अपलोड होनी है, या मेरे पास जब ये एसएरएस चेक होनी ना जून के अंदर, तब जब स्टूडेंट्स की रिजेक्शन लगनी है, फेलिंग होने, स्टूडेंट्स ने भागना है, तो ये फिर मेरी चीज़ें, मैंने कहना मेरी ये ब्लॉग सीरीज सुने, ये मेरी ब्लॉग सीरीज सुने, आप लोग को पता चले। अब ये देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर कैटेगरी का कहीं नाम नहीं, तो पहले भाई कैटेगरी की जस्ट प्रोडक्ट ऐड होती, जैसे द्रास.pk, आपने अगर एक शर्ट लेनी है तो वहाँ पे वो आपके सामने टी शर्ट्स नहीं ओपन हो जाती, आप शर्ट्स कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, फिर उससे रेलिवेंट आपके पास टी शर्ट्स होती, क्या आपने हाफ बाजू टी शर्ट लेनी है फुल बाजू लेनी, फिर आपसे ये भी पूछता है, ठीक है। अमेजोन पे आ जाए, ईबे पे आ जाए, अलीबाबा पे आ जाए, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे आ जाए, तो ये बात में असर करती है। मैंने अभी ये जो वेबसाइट है ये यूनाइटेड स्टेट की है, ये वेबसाइट किसकी है? यूनाइटेड स्टेट की। अब ये देखें उस बंदे ने कैटेगरीज दी हैं, क्या दी हैं? कैटेगरीज दी हैं। अब कैटेगरीज के अलावा अब ये उस बंदे का क्या है, ये भी अब आपके सामने, ये उसके अंदर एक जो है समझ लें कि AI सजेस्ट, इसके अंदर उसने क्या किया हुआ, एक रिकमेंडेशन उसने मैकेनिज्म डेवलप आउट किया, इसके अंदर उसने कुछ ट्रेन क्वेश्चंस फेंके हुए हैं, ठीक है। अब अगर उन क्वेश्चन से रेलेवेंट डाटा एक्सप्लोर करेंगे तो हमें जवाब देंगे। इसको बोलते हैं FQS। वो सुपरवाइजर ने कहा कि आपने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर FQS का काम नहीं करना है, आपने इसके अंदर काम करना किसका, क्या जैसे ChatGPT में इंस्ट्रक्शन देता है, वो कहते हैं इस तरह का आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक जो है वो रिकमेंडेशन सजेशन सिस्टम बनाना है, जैसे ये एक बना हुआ, ठीक है। अब हमें पता चल गया सजेशन सिस्टम कैसे बनाना, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम, अब यहाँ पे हम अपनी क्वेरी सबमिशन करेंगे, तो समझ लें कि हमारा यही प्रोजेक्ट है, तो इस यहाँ पे हम अपनी क्वेरी सबमिशन करेंगे, इसके बैकएंड के ऊपर हम AI टूल डेवलप करके लगाएंगे और वो हमें डाटा फाइंडिंग करके देगा, सिर्फ स्मार्ट सिक्योरिटी से रेलिवेंट, सिर्फ किससे? स्मार्ट सिक्योरिटी से रेलिवेंट डाटा फाइंडिंग करके देगा, किसी और दूसरी चीज़ का वो हमें डाटा फाइंडिंग करके नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? तो उसमें ये चीज़ें क्या कर रही हैं, मुनसर कर रही हैं। चीज़ समझ में आ गई जी? सर ये जो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे हैं, ये AI बेस्ड है, लेकिन मेरी तो प्रोजेक्ट की फील्ड कोई और है। बेटा देखें, मैंने ये वो चीज़ें हैं जब आप एक लेक्चर मिसिंग कर देते हैं, प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि मैंने हर स्टूडेंट के आइडिया के ऊपर काम करना है। अभी तो आज मैं भी तो मेरे पहले 2 प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट, सबका लाइव प्रोजेक्ट कंसल्ट होना इधर,
ठीक है। आप लोग अपनी, मैंने आप लोगों की एसएस बना के जमा करवा देनी है, आप लोग फिर अपनी एसएस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एकदम तो नहीं आप बना सकते जब तक आपको आइडिया ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप पहले किसी को, आप एक तो ये चीज़ कोशिश करें कि जब आप एक लेक्चर मिसिंग कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा काम पेंडिंग जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुनासिब कर रहे हैं। ठीक है, सर तो ये एक ये हमें पॉइंट क्लियर हो। जी 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 जी। कितने स्टूडेंट हैं सर क्लास में? सिर्फ आज 2 ही स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। यार वो छोड़ दें, इस चीज़ को लेफ्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिंक मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी आए और लेफ्ट करके चले गए, राह चली गई है, वो रुस्तम आया वो चला गया है, इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स आए चले गए, क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट्स के एरियाज में वो कह रहे हैं सर हमारा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही है। आप ओके समझ सर। रहे हैं? कल क्लास, कल जो क्लास के अंदर हमारे पास टोटल है ये 9 स्टूडेंट थे कल क्लास के अंदर। कल क्लास में कितने 9। स्टूडेंट थे? 9 स्टूडेंट। अभी जब क्लास स्टार्ट हुई तो 4 स्टूडेंट थे, 4 दो स्किप करके मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं कि सर आज लेक्चर ना ले, इसको स्किप कर। मैंने लेक्चर लेना है, चाहे क्लास में एक स्टूडेंट भी है, मैंने लेक्चर नहीं स्किपिंग कर, लेक्चर कार्ड होगा पूरा। सर ठीक है, सर उसमें ये चीज़। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि हमें प्रोजेक्ट से रेलिवेंट इस तरह डिफरेंट टाइप्स में, तो ये कैटेगरीज है। हम अपने प्रोजेक्ट में जाकर भी ये चीज़ ऐड करेंगे कि भाई प्रोजेक्ट के अंदर एक रिक्वायरमेंट है किसकी, कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, किसकी डिटेल है, कैटेगरी। ठीक है, ये हमने एक लिख ली कि भाई कैटेगरी के अगेंस्ट क्या होंगी, प्रोडक्ट विजिबल होगी। ठीक है, तो ये भी दूसरा। अब ये देखते हैं जैसे हमें किचन के लिए सीसीटीवी कैमरा चाहिए। ठीक है, ओ प्यारे भाई तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा जी, हम यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, मैंने इसको कहा जी मुझे सीसीटीवी कैमरा चाहिए, तो मैं उसको कहता हूँ जी मुझे सीसीटीवी कैमरा चाहिए। अब ये देखें, ये डोर लॉक्स भी इसने दिए हुए हमें, क्या दिए हैं, डोर लॉक्स भी दिए हैं। ठीक है, अभी हमारे पास सीसीटीवी कैमराज आ गए। तो हमें किस तरह का बाय करना, अब वो यहाँ से हम उस तरह का क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस पे मुनहसर करता है, तो इस तरह ये चीज़ें हम पे मुनहसर कर रही होती हैं। उसके बाद तो ये जैसे डोर लॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके नीचे हमें एक फीचर मिलेगा। तो स्टूडेंट जैसे मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, इस तरह ही आप लोगों को वेबसाइट्स पे जाकर सर्चिंग करके डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे वो फर्स्ट टाइम आपके लिए क्या होगी, नहीं होगी। अभी एक मैंने सीसीटीवी कैमरे की डिटेल को ओपन कर ली कि इसकी प्रोडक्ट डिटेलिंग का मैकेनिज्म कैसे शो कर रही है। अब ये देखें कि इसने मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट कैसे की है। ठीक है, उसने बताया कि भाई इसके अंदर ये फीचर्स हैं। ठीक है, फिर ये स्मार्ट डोर लॉक दी है, सीसीटीवी कैमरा उसने मेन डोर पे भी लगाया कि यहाँ से भी आप अपने किसी बंदे को देख रहे हैं कि जो मेरा बंदा मेरे घर आ रहा है, तो जो बंदा मेरे घर आ रहा है जिसने मेरे घर का डोर नॉक की है वो बंदा कौन, वो कहता है आप अपने रूम में बैठे उस बंदे को देख सकते हैं अगर आपने बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया डोर के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें वो कह रहे हैं कि इसमें ये फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर हमें डाटा क्या करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, उसमें चीज़ ये है। तो ये इससे फिर हमें रेलिवेंट और भी हमें डिफरेंट फिर वेबसाइट इस तरह में सर्चिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उनको फिर हम खोलते हैं, फिर हम उसको इस तरह क्या करते हैं, डिफरेंट वे में सर्च आउट करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपसे प्रोजेक्ट आइडिया से रहने, तो टॉप 3 वेबसाइट्स होती हैं ना, जैसे अमेजोन है, ईबे है और ग्रास.pk है, उनको आप क्या करें, फाइंडिंग करें, उन पे जाएं। अब जैसे इसके अंदर काम हो रहा है सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, तो होम सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी ये चीज़ें ले रहा है। ठीक है,
तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स ले रहा, डोर लॉक्स ले रहा है, ठीक। मैं डोर लॉक्स पे के मेन्यू पे मैंने क्लिक करवाया, अब ये इसने मुख्तलिफ बताए, अब ये उनकी प्राइस बता रहा है। अब मुझे ये भी चीज़ समझ में आ गई कि जब मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है तो प्रोडक्ट का मेरा नाम और उसकी प्राइस विजिबल करवानी, क्या करवानी है। अब ये देखें, जैसे ऐड टू कंपेयर, अब ये मुझे डिफरेंट दूसरी वेबसाइट पे मिला, लेकिन प्रीवियस वेबसाइट पे ऐड टू कंपेयर का ऑप्शन नहीं था। अब जो ये यहाँ पे सुपरवाइजर ने चीज़ बोली हुई थी कि इसके अंदर कंपैरिजन का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें फिर डाटा एक्सप्लोर करने से समझ में आती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें रिकमेंड होती हैं, जैसे भी ये नीचे बता कि हम इन दो प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं कंपेयर, कि हमेशा जब भी काम करें सीनियर्स की सुपरवाइजेशन में काम करें, आपको वहाँ पे ज़्यादा सीखने को मिलता। अब ये दोनों के फीचर्स आपके सामने आ गए। एक की प्राइस 200 जो 200 जो है वो $9 है, एक की $219 जो है वो प्राइस है, यानी 290 जो है वो डॉलर एक की प्राइस है, यानी 219 और 210 एक की प्राइस। अब दोनों के फीचर्स आप टैली करके चेक कर लो कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। तो बजाय आप जैसे द्रास पी के बजाय जब तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने दे दिया कंपैरिजन का ऑप्शन ही, तो आपको अलग अलग जा क्या करनी पड़ती है, एक एक प्रोडक्ट के रिव्यूज़ और वो चीज़ों को फाइंडिंग करना। अगर आप कंपैरिजन कर लो तो हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो रिमेनिंग कल का लेक्चर हम यहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी का फर्दर क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो मुझसे कंसल्ट करें, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। तो जो लोग जी मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनसे एक मेरा सवाल है कि आप लोगों का क्वेश्चन या क्यूरी हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा क्या है फ़ोन नंबर। इसके ऊपर डायरेक्ट मुझे सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मैं बहुत कम करता हूँ, बल्कि मैं मैसेज के वो कमेंट्स रीड नहीं करता। आप लोगों की क्यूरी हो तो मुझे इनबॉक्स करनी है, ठीक है जी। शुक्रिया जी। किसी स्टूडेंट